चलिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रही हूँ जहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग को हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। 72 बीपीएससी कहीं नहीं जाएगा यहाँ से, और साथ में 71 जो कि इतना हार्ड का आया था, यहाँ से 2 क्वेश्चन आया ही था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन फॉरेस्ट, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है ना, वही 2023 वाला, ठीक है, क्योंकि 21 वाला पुराना हो गया और 2023 वाला है ना वो 24 में प्रकाशित किया गया था। तो इसी के आधार पर पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद मैं एक बार डिफाइन कर दूंगी। लास्ट वाला भी अगर आप एक बार सुन लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है यानी कि इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो जारी कौन करता है। तो ये आप सबको पता है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की जो वन स्थिति सबसे पहली बार का प्रकाशन हुआ था, प्रथम प्रकाशन वो 1987 में हुआ था। वो कब हुआ था? 1987 में हुआ था सबसे पहली बार प्रकाशित। तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 वाला जो श्रृंखला है ना वो कौन सी रिपोर्ट है, तो 18वीं श्रृंखला की रिपोर्ट है। चलिए एक बार ना मैं कोशिश करती हूँ ना वो कर देने का, समराइज कर देने का, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले आप सबको इस बात पे थोड़ा ध्यान से गौर से सुन लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो 2023 का रिपोर्ट है, ठीक है ना, ये 2023 में प्रकाशित की गई, 2024 में प्रकाशित की गई। कब? 21 दिसंबर 2024 को, 21 दिसंबर 2024 को ये प्रकाशित की जा चुकी है, ठीक है। और ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसको क्या किया है, प्रकाशित किया है। और ये रिपोर्ट कौन सी नंबर का है? 18वीं नंबर का है। प्रकाशन हर वर्ष 2 साल में होता है, ये बात आप सबको पता है। चलिए फिर हम आगे थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते हैं, जहाँ जरूरत होगा वहाँ मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का वन आवरण देखिए यहाँ वन आवरण कितना है, तो 7,15,343 किलोमीटर का स्क्वायर। वन आवरण कितना है? 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का वो कितना है? 21.76, लेकिन होना कितना चाहिए? 33%, ठीक है ना। और ये बात कब कही गई थी आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो वो 21.76% है। उसके बाद कह रहा है ISFR 2021 की तुलना में वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो 156 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वृक्षावरण कितना है, तो वो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। ये देख लेना आप। और ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर ही मिलेगा क्वेश्चन देखने को, इसलिए ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, तो वो 33%। क्वेश्चन मैंने आपसे आंसर इसी का पूछा था। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, तो ये बात सबको पता है, एमपी है। और एमपी में कितना है? 77,073 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, तो वो हरियाणा है। सेकेंड नंबर पे कौन सा है सबसे कम वन आवरण वाला, तो वो है पहला नंबर हरियाणा है, सेकेंड नंबर है वो पंजाब है, थर्ड नंबर क्या है वो गोवा है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा, देखिएगा आगे। क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सर्वाधिक वन आवरण वाला तो वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और थर्ड कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हाँ वही तीसरा सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है दूसरा सबसे कम वन आवरण वाला तो कौन सा है, वो पंजाब है। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? गोवा हो जाएगा। जो यहाँ देखिए सबसे कम वन आवरण तीसरा कौन सा है, तो वो है गोवा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 से 23 के दौरान वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ है, तो मिजोरम में हुआ। आप सबको पता है कि मिजोरम हमेशा वृद्धि में आगे ही रहता है, परसेंटेज में भी आगे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2021 से 23 के दौरान वन आवरण में दूसरी सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, तो गुजरात में हुई है। कहाँ हुई है? गुजरात में। तो वृद्धि के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहला वृद्धि कहाँ पे हुआ है? मिजोरम में हुआ है। नेक्स्ट वृद्धि कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। और तीसरे वृद्धि की अगर बात मैं करूँ तो ये हुआ है हमारा ओडिशा में। तीसरे वृद्धि कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हमारा ओडिशा में, ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले वन आवरण वाला कौन कौन सा है, तो एमपी है। उसके बाद कौन सा है?
एमपी, उसके बाद सबसे थर्ड वाला है छत्तीसगढ़, है ना, एमपी और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। और वहीं अगर मैं बात करूँ वृद्धि के अनुसार, तो वृद्धि के अनुसार कहाँ है, सबसे पहले मिजोरम में है, सेकेंड नंबर किसका है, गुजरात का है, और थर्ड नंबर किसका है, उड़ीसा का है। और अगर मैं बात करूँ सबसे कम वाला तो क्या है, सबसे पहले हरियाणा है, नेक्स्ट है वो पंजाब है, और उसके बाद क्या है, गोवा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना है। और अगर वृद्धि के बारे में बात करूँ तो वृद्धि के बारे में देख ही लिया था हमने, मिजोरम है और नेक्स्ट गुजरात है और थर्ड कौन सा है, ये तो हमने देखा है ना अभी, हाँ ये है उड़ीसा है, ठीक है ना, ये हमने देख लिया अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है 2021 से 23 के दौरान वन आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है, तो वो मध्य प्रदेश में हुई है। वन आवरण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में है। सबसे कम कहाँ हुई है, तो वो मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है ना। जिसके पास ज़्यादा रहता है वो उसकी इज्जत नहीं करता, इसलिए उसके पास से कम हो जाता है, इस बात से याद रख लेना। ऐसी कोई नहीं है कि वो इज्जत नहीं करता है, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ मैं याद करने के लिए, ताकि एग्जाम हॉल में जाके सब कुछ याद धरे धराए रह जाता है, इसलिए कुछ ऐसे ट्रिक बता दो कि याद रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 से 23 के दौरान वन आवरण में दूसरी सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, तो वो हुई है हमारे आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 से 23 के दौरान वन आवरण में कमी के मामले में तेलंगाना का कौन सा स्थान है, तो वो है हमारा थर्ड स्थान। कौन सा है, थर्ड स्थान। अब यहाँ कह रहा है कि भारत में कुल वन एवं वृक्ष टोटल 8,27,553 किलोमीटर का स्क्वायर है, वन एवं वृक्ष दोनों, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि जो टोटल वन आवरण है वो कितना है, वो टोटल कितना है, जो टोटल वन आवरण है और वृक्ष आवरण है वो कितना है, 8,27,553 किलोमीटर का स्क्वायर, जिसको हम क्या कहेंगे, टोटल का क्षेत्रफल का कितना है 25.17%, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ वही क्वेश्चन पूछ दिया, वृक्ष आवरण एवं वन आवरण के 25.17 का परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2021 की तुलना में कुल वन एवं वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई है, तो 1445 किलोमीटर का स्क्वायर वृद्धि हुआ है। टोटल क्षेत्रफल में वृक्ष आवरण कुल कितना है, 3.14% है, 3.14% है वृक्ष आवरण, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वृक्ष आवरण कितना वृद्धि हुई है, 1289 वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, ये क्वेश्चन हमने ऊपर देख ही लिया था, 33% की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन क्षेत्रफल है, तो वो 21.76% है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक वन का क्षेत्र है। सॉरी गाइज, तो यहाँ देखिए वो आंसर क्या हो जाएगा, 19, यानी कि टोटल 19 राज्य एवं यूटीज़ है जहाँ पे 33% से अधिक वन आवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन SISFR 2023 का विमोचन किसने किया है, तो हमने पहले ही देख लिया है, भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव जी हमारे कौन हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब 2023 कब विमोचन किया गया, तो वो है 21 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये सब क्वेश्चन छोड़िए, ये कौन सा युग्म सही सुमेलित है करके, है ना। तो मध्य प्रदेश में आप सबको पता है 77,073 किलोमीटर का स्क्वायर है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष 3 वन आवरण वाले राज्यों में शामिल नहीं है, तो आप सबको पता है मध्य प्रदेश है, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा महाराष्ट्र है जो शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, इसको छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य में कौन सा राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुआ है, मिजोरम में हुआ है। सेकेंड सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है गुजरात में हुआ है। थर्ड सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुआ है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वन आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है, तो ये हमने देख लिया है, ये एमपी में ही हुआ है, सर्वाधिक कमी एमपी में ही हुआ है।
कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना 357 किलोमीटर का स्क्वायर है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ये कितने वर्ष पे अंतराल पर जारी की जाती है, तो ये बात सबको पता है, 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। ये 2021 में जारी की गई थी और अब 2023 में जारी की जा चुकी है। कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली संस्था किस मंत्रालय के अंतर्गत आते थे, पर यही पर्यावरण, जिसके मंत्री कौन है हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक वन आवरण परसेंटेज वाला राज्य कौन सा, तो ये बात सबको पता है, मिजोरम ही है। और सेकंड कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। सेकंड कौन सा है, वो है लक्षद्वीप। और 85% के करीब मिजोरम के पास है टोटल। और अंडमान एवं निकोबार के पास कितना है, 81.62% वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये वन आवरण वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बहुत घने वन सर्वाधिक कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक बहुत घने वन कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्यम रूप से घने वन कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश में है। इस बात से याद रखिएगा, कमी भी तो हो रही है ना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। खुले वन सर्वाधिक कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्यम घना वन जहाँ होगा वहीं तो खुला वन सबसे ज़्यादा होगा। भारत में झाड़ियों की कुल कितना है, 43,623 किलोमीटर का स्क्वायर। भारत में बांस धारित कुल क्षेत्रफल कितना, 1,54,670 किलोमीटर का स्क्वायर टोटल बांस धारित क्षेत्रफल है। भारत में सर्वाधिक बांस धारित क्षेत्रफल किस राज्य में, तो वो एमपी में। एमपी में सर्वाधिक बांस धारित क्षेत्रफल है। भारत में जंगलों की कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7285.5 मिलियन टन। 2021 की तुलना में भारत में कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है, 81.5 मिलियन टन। 81.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है, तो वह अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट कह रहा है कि वन आवरण के भारत विश्व में कौन सा स्थान है, 10वां नंबर पे है वन आवरण के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन आवरण के मामले में विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है, तो वह रसिया का है। क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा रसिया का ही है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र में कुल वन आवरण कितना अनुमानित है, तो याद रखिएगा 4, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो। देश की पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र कितना है, 2,83,713 किलोमीटर का स्क्वायर। सुमेलित कौन सा है, इसको छोड़ दीजिए, कौन सा सुमेलित है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये सबसे ज़्यादा रूस में है, विश्व में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव का क्षेत्रफल कितना है, तो 4,991.68 किलोमीटर का स्क्वायर। याद रखिएगा 4,991.68 किलोमीटर का स्क्वायर। 4,991 देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है ना, कुछ का डिफरेंस है, इसलिए याद रख लीजिएगा 4,991.68 किलोमीटर का स्क्वायर। जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, टोटल 0.15% है, 0.15% है। मैंग्रोव टोटल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अब मैंग्रोव क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है, तो वो 7.43 किलोमीटर के स्क्वायर में परिवर्तन हुआ है। सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। और सेकेंड नंबर में सर्वाधिक कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है। पश्चिम बंगाल में कुल मैंग्रोव का क्षेत्रफल कितना, 2119 किलोमीटर का स्क्वायर। यही सेकेंड जो मैंग्रोव राज्य है वो कौन सा है, हमारा गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैंग्रोव क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा कौन सा है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। पहला कौन सा है हमारा मैंग्रोव पर, ये वेस्ट बंगाल है। सेकंड कौन सा है, गुजरात है। और थर्ड कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार है। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि दर्ज की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक मैंग्रोव में वृद्धि की है। मैंग्रोव वृद्धि मामले में दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। मैंग्रोव वृद्धि में सबसे पहले आंध्र प्रदेश, तब महाराष्ट्र। महान काम कर लिया आंध्र प्रदेश ने। मैंग्रोव वृद्धि के मामले में तीसरा स्थान कौन सा है, कर्नाटक है। अब नाटक कर रहा है, बताओ, है ना, कर्नाटक है। मैंग्रोव वृद्धि के बारे में महान काम किया किसने, आंध्र प्रदेश ने। तो पहला क्या है, आंध्र प्रदेश। सेकंड क्या है, महाराष्ट्र। थर्ड क्या है, कर्नाटक। बताओ, महान काम करने के बाद ही कोई नाटक कर सकता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तब अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस राज्य में, हाँ तो ये किस राज्य में इतना वृद्धि हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है भाई साहब। मैंग्रोव वृद्धि
किस राज्य में इतना दर्ज की गई? तो महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। कह रहा है भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है? 0.15 हमने देखा है अभी। कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है ये भी देख लिया, 4991.68। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2021 की तुलना में मैंग्रोव में इतना कि घटा। चलिए आप देखिए, थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ। ठीक है, देखिए देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना था हमारा? 8,27,357 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कुल वन आवरण, क्षेत्रफल का कुल वन आवरण कितना है? तो वह 7, ये वन है, ये वन है। ठीक है, और ये वन, ये हमारा वन और प्लस वृक्ष दोनों। ठीक है, और ये वन है, तो वन का कितना है टोटल? 7,15,343 किलोमीटर का स्क्वायर। केवल वृक्ष आवरण बोले तो क्या लिखोगे? 1,12,014 किलोमीटर का स्क्वायर। और अगर 2021 की तुलना में वृक्ष आवरण की वृद्धि की बात करें तो वो कितना है बच्चों? ध्यान रखिएगा, जो वृद्धि हुआ है वो 1,445 किलोमीटर का स्क्वायर वृद्धि हुआ है। ठीक है ना। और वन आवरण की वृद्धि कितना है? तो 156 है, और वृक्ष आवरण की वृद्धि कितना है? तो टोटल 1287 है। ठीक है, 89 है, सॉरी 1289 है। ठीक है ना, वृद्धि में। ठीक है, अब चलिए वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है? तो सबसे पहले हुए छत्तीसगढ़ में, सेकंड उत्तर प्रदेश में है, थर्ड कौन सा है? ओडिशा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन सा? तो ये है मिजोरम, सेकंड गुजरात, थर्ड है ओडिशा। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब बांस क्षेत्रफल कितना है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, और है कितना? 5227 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है। मैंग्रोव आवरण कितना है? 4,992 किलोमीटर का स्क्वायर, मतलब समझिए ना 991.68। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। सेकेंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गुजरात में है। और थर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में है। और वहीं अगर वृद्धि की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। सेकेंड नंबर में किसने किया है? महाराष्ट्र ने। और थर्ड नंबर में किसने किया है? कर्नाटक ने। आई होप कि ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कंजूसी काहे का। सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ख्याल रखिए अपना, अपने फैमिली का, और पढ़ाई करते रहिए।